सबसे पहले आपको बताते हैं फैसलाबाद के डीएचक्यू अस्पताल में अद्वियात की किल्लत है। 140 अद्वियात में से 100 से ज्यादा अद्वियात नायाब हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर, अमराज़े कल्ब, नाक, कान, गला समेत दीगर अमराज की अद्वियात मुयस्सर नहीं है। इलाज मुआलजे के लिए आए गरीब मरीज ख्वार हो रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद के डीएचक्यू अस्पताल में अद्वियात की किल्लत। 140 अद्वियात में से 100 से ज्यादा अद्वियात नायाब। ब्लड प्रेशर, शुगर, अमराज़े कल्ब, नाक, कान, गला समेत दीगर अमराज की अद्वियात मुयस्सर नहीं। इलाज मुआलजा के लिए आए गरीब मरीज ख्वार होने लगे। फैसलाबाद के डीएचक्यू अस्पताल में अद्वियात की किल्लत है। आपको बताएं 140 अद्वियात में से 100 से ज्यादा अद्वियात नायाब हो गई हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर, अमराज़े कल्ब, नाक, कान, गला समेत दीगर अमराज की अद्वियात मुयस्सर नहीं है, जबकि इलाज मुआलजे के लिए आए गरीब मरीज ख्वार हो रहे हैं। आपको बताते चलें फैसलाबाद के डीएचक्यू अस्पताल में अद्वियात की किल्लत है। 140 से ज्यादा अद्वियात में से 100 से ज्यादा अद्वियात नायाब हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर, अमराज़े कल्ब, नाक, कान, गला समेत दीगर अमराज की अद्वियात मुयस्सर नहीं हैं। बात करते हैं अज़ादार हुसैन से। अज़ादार, बताइएगा मरीजों को किन मुश्किलात का सामना है? फैसलाबाद से आपको बता रहे हैं, आपको बताते चलें कि 140 अद्वियात में से 100 से ज्यादा अद्वियात नायाब हो चुकी हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर, अमराज़े कल्ब, नाक, कान, गला समेत दीगर अमराज की अद्वियात मुयस्सर नहीं है। इलाज मुआलजे के लिए आए गरीब मरीज ख्वार हो रहे हैं। अज़ादार हुसैन ने हमें ज्वाइन किया है। अज़ादार, कहिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, फैसलाबाद डीएचक्यू अस्पताल में सेंट्रल परचेज ताखीर का शिकार होने के सबब 140 में से सिर्फ इस वक्त 38 अद्वियात मरीजों को फराहम की जा रही है, जबकि 112 अद्वियात जो है वो इस वक्त 108 अद्वियात ना मिलने के सबब जो है मरीजों ने ख्वारी का सामना करना पड़ा है। किन ख्वारी का सामना करना पड़ा है, हमारे साथ ये यहाँ पे मरीज मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी कहाँ से आई हैं? मैं ये स्टियाना रोड से। अच्छा, तो दवाई के हाल से बताएं, मुकम्मल मिली? नहीं, दवाई डॉक्टर ने 2 कहा था कि 2 यहाँ से मिलनी, 2 बाहर से। यहाँ इन्होंने 1 ही सिरप दिया है। बस अब बाहर से जाके लूँगी। जी बिल्कुल, अद्वियात जो है बाहर से जाके लेनी पड़ेंगी। एक और यहाँ पे हमारे साथ मरीज खातून मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी एंटी, क्या ਲੈਣੀ ਸੀ, एलर्जी ਦੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਏ 700 ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖੜੀ ਆ, ਫਿਰ 250 ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖੜੀ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਲਾਓ। ਹੋਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜੀ ਭਾਜੀ, ਆਪ ਕਿਧਰ से? ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਦਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੋਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ। ਬੇਵਾ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਜੀਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜੀਏ, ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪੀਸ ਰਿਹਾ। ਐਡਾ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। बिल्कुल, अद्वियात ना मिलने के सबब जो है वो मुश्किलात का मरीजों को सामना करना पड़ा। एक और यहाँ पे मरीज मौजूद है। जी आगे भी जलील होके आई हूँ, आज फिर आई हूँ, तो कभी कहते हैं कि 5000 का टेस्ट है, पहला पेशाब टेस्ट लेके आओ, फिर इस तरह करो। कोई सहूलतें नहीं है इधर। अभी तो कहते हैं कि टेस्ट करवाओ, फिर ये 5000 का टेस्ट है, पहले वो टेस्ट करवाओगे तो फिर आपको बताएंगे। बिल्कुल, इस तरह के जो मसाइल का सामना यहाँ पे मरीजों को करना पड़ रहा है, और यही अपील की जा रही है कि इसका जो निज़ाम है अस्पतालों का बेहतर किया जाए, ताकि जो मरीज आ रहे हैं उन्हें यहाँ पे इलाज मुआवजे की सहूलियात मुयसर आ सके। इस मसले पर जो डायरेक्टर एमरजेंसी हैं डीएचक्यू अस्पताल डॉक्टर इसहाक, उनका कहना है कि अद्वियात 39 अद्वियात ऐसी हैं जिनके हवाले से जो है वो सप्लाई आर्डर जारी कर दिया गया है, और उम्मीद है कि 1 से 2 रोज़ में जो है वो अद्वियात यहाँ पे पहुँच जाएंगे। जी, अद्वियात की किल्लत से मरीजों को परेशानी का सामना है। अज़ादार अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं फैसलाबाद में सुई गैस न मिलने पर शहरियों का सबर जवाब दे गया। गुलाम मोहम्मद आबाद कंग बस्ती के मकीनों का गैस बंदिश के खिलाफ सुई गैस दफ्तर के बाहर एहतजाज। खवातीन की जानिब से हाथों में बर्तन उठाकर एहतजाज किया जा रहा है। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में सुई गैस न मिलने पर शहरियों का सबर जवाब दे गया। गुलाम मोहम्मद आबाद कंग बस्ती के मकीनों का गैस बंदिश के खिलाफ सुई गैस दफ्तर के बाहर एहतजाज किया गया। खवातीन की जानिब से हाथों में बर्तन उठाकर एहतजाज किया। अपडेट कर रहे हैं, आपको इस हवाले से बात करते हैं उमैर अजमत से। उमैर, कहिए। जी, फैसलाबाद में सुई गैस न मिलने पर गुलाम मोहम्मदाबाद कनक बस्ती के जो मकीन हैं उनका सबर जवाब दे गया है, और वो सुई गैस ऑफिस के सामने उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त इलाका मकीन जो कि गुलाम मोहम्मदाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं वो मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। सर, क्या मुतालबात क्या हैं आप लोगों के, इस एहतजाज की वजह क्या है? सर, ये ना कनक बस्ती है गुलाम मोहम्मदाबाद का एरिया, उसमें तकरीबन 2 माह से गैस नहीं आ रही।
तो शाम को रात को 11 बजे छोड़ते हैं और सुबह तकरीबन 6 बजे बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से हमने इधर सुई नादरन के दफ्तर के सामने एहतजाज किया है। जो हमारी मीटिंग हुई है उधर वाला साहब से ना हमारी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि आपका मसला शाम तक हल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कैसे फिर आप अपने लोगों के किचन मैनेज करते हैं, खाना कैसे बनता है आपके घर? ਖਾਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਦੂਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਤਾਂ ਭਰਨਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਘੱਲਣਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੰਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬੱਚੇ ਖਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ। सर आप क्या कहते हैं, क्या मुश्किलात हैं आप लोगों को सुई गैस ना मिलने की वजह से? सर हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। तकरीबन ये 4-5 से ये जो मरला है ये चल रहा है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। ये हमारा जो यहाँ पे घर है ना, प्लाट नंबर 114 कनक बस्ती डी, जो 3 गलियों का जो कनेक्शन है ना, वो राजा रियाज की वजह से थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है। उसने कनेक्शन मेन आप अपना इशू बताएं कि क्या इशू? हमारा पहले गैस बिल्कुल ठीक आ रहा था, ये को तकरीबन 4-5 माह से ना, तकरीबन वहाँ से मेन कनेक्शन से ना वो कनेक्शन सैदाबाद को दे दिया गया है और कनक बस्ती का 3-4 गली का कनेक्शन रोक दिया गया है। उसकी वजह से 1 घंटा या 2 घंटे रात को तकरीबन 2-3 बजे गैस आती है, उसके बाद गैस नहीं आती। मुकम्मल तौर पे हम खाना बाहर से खा रहे हैं, 3 टाइम का बच्चों को भी खिला रहे हैं, आप भी खा रहे हैं। हम मेहनत मजदूरी करते हैं, बराए मेहरबानी हम एहतजाज कर रहे हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। बिल्कुल इलाका मकीन जो कि इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं सुई गैस दफ्तर के सामने। सुई गैस ना मिलने से शहरी सरापा एहतजाज हैं। उमैर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। अब आपको बताते हैं तनख्वाहों में इजाफा ना हो सका, स्पेशल अलाउंस और ग्रुप इंश्योरेंस की रकम ना मिल सकी। मुलाजमीन की मुस्तकिली समेत कई मुतालबात के लिए अब का मुलाजमीन एहतजाज करते हुए झंग रोड पर निकल आए हैं। पंजाब भर में फिर से मुलाजमीन का सड़कों पर आने का भी फैसला, मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रहेगा। आपको बता रहे हैं तनख्वाहों में इजाफा ना हो सका, स्पेशल अलाउंस और ग्रुप इंश्योरेंस की रकम ना मिल सकी। मुलाजमीन की मुस्तकिली समेत कई मुतालबात के लिए अब का मुलाजमीन एहतजाज करते हुए झंग रोड पर निकल आए हैं। पंजाब भर में फिर से मुलाजमीन का सड़कों पर आने का भी फैसला सामने आया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, तनख्वाहों में इजाफा ना हो सका, स्पेशल अलाउंस और ग्रुप इंश्योरेंस की रकम ना मिल सकी। मुलाजमीन की मुस्तकिली समेत कई मुतालबात के लिए अब का मुलाजमीन एहतजाज करते हुए झंग रोड पर निकल आए हैं। बात करते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा एहतजाज के हवाले से। जी बिल्कुल, ये मुतालबात तो हैं मुलाजमीन के, लेकिन इसके साथ साथ अयूब रिसर्च की मुबैना जो निजकारी है उसके खिलाफ जो है वो इस वक्त जो एप्का मुलाजमीन हैं और इसके साथ साथ स्केल 1 से लेकर स्केल 19 तक के जो ऑफिसर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो इस वक्त झंग रोड पर मौजूद है। हमारे साथ इस फोकल पर्सन सदफ मौजूद है, उससे बात भी करते हैं। बड़ी ये बताइएगा किन किन शोबाजात को हुकूमत की जानिब से जो है वो उनकी निजकारी का प्लान किया गया है? सर फिलहाल ये हमारे शोबा गंदुम, मकई, चावल और गन्ना को कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद इनके प्लान में बाकी चीज़ें भी शामिल हैं। हमारी इत्तला के मुताबिक ये हुकूमत का बहुत ही ख़तरनाक किस्म का एजेंडा है IMF के साथ। हम पहले इन चीज़ों को हाईलाइट नहीं इतना ज़्यादा कर रहे थे। हमारा ख्याल था कि गवर्नमेंट अपने इन तमाम चीज़ों को मुल्की मुफाद के पेश नज़र मोल्ड कर लेगी, लेकिन अभी तक हमारे मुतालबात ना तो हुकूमत ने इवन के सुनने की जहमत की है, मानना तो बहुत दूर की बात है। ये बात रोज़ रोशन की तरह यहाँ है कि हुकूमत इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन के नाम पर अपनी रोटी, अपनी रोज़ी, अपनी खुद मुख्तारी, अपनी इज्जत नफ्स उठा के IMF के हाथों में देने जा रही है, और कोई शख्स इसके लिए हमारे साथ आवाज़ उठाने को तैयार नहीं था। इवन देन इस वक्त जनाब स्पीकर परवेज़ इलाही साहब ने हमें यकीन दहानी कराई है कि मुल्की मुफाद के खिलाफ जो भी बात जाएगी हम उसके आगे डट के खड़े होंगे। इसके अलावा नून लीग से मियां ताहिर जमील साहब थे, उन्होंने भी हमारी आवाज़ असम्बली तक गए हैं। वैस लगारी साहब हैं, इसके अलावा जनाब रियाज पीरज़ादा साहब, राजा रियाज साहब, ये वो हमारे सरगर्म रुकन हैं जिन्होंने हुकूमत तक हमारी आवाज़ पहुंचाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन अभी तक हुकूमत ने ना सिर्फ हमारे मुतालबात सुने, ये मुतालबात हमारे सिर्फ अपनी जॉब सिक्योरिटी के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी के लिए, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए, पाकिस्तान की खुद कफालत और पाकिस्तान की इज्जत नफ्स। ये फूड सिक्योरिटी का इशू है, ये बताइएगा अगर मुतालबात नहीं सुने जाते तो आपका अगला लाहे अमल क्या हो? देखिए जी, हम लोग तो हर तरह से पिछले 9 महीने से हम लोग सड़कों पर हैं,
ٹھیک ہے, ہم ایک ایک MNA MP ان کے پاس جا رہے ہیں, کیونکہ حکومت جو ہے نہ صرف ہمارے ہاتھ بازو کاٹ رہی ہے بلکہ اسے ایک لا بنا رہی ہے. وہ ادارہ جس نے پچھلے 10 سال میں 200 کے قریب ورائٹیز دی ہیں, فوڈ سیکیورٹی کا ہمارا ادارہ ہے, اتنا سینسٹیو ایشو ہے, یہ ہمارا کرٹیکل انفراسٹرکچر پاکستان میں آتا ہے, تو یہ ہمارے پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کی طرح ہے. ہم لوگ کبھی بھی نہیں چاہیں گے بینگ اے سٹیزن آف پاکستان ہم لوگ ادھر پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ناٹ بینگ امپلائی آف دس انسٹیٹیوٹ. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ ہر حد تک جائیں گے, آخری حد تک ہم لوگ لڑیں گے, ہمیں چاہے دھرنے دینے پڑے, ہمیں چاہے اسمبلی کا گھیراؤ کرنا پڑا, ہمیں کچھ کرنا پڑا, ہم لوگ اپنی اس تحریک کو آگے لے جائیں گے, اور ملک کے کسان کو کبھی بھی ہم اس کا برا حال نہیں ہونے دیں گے. اور جس طرح سے رشیا ٹوٹ گیا ہے 80 کی دہائی میں, اس طرح ہم پاکستان کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے. سیکیورٹی کی ایشو ہے, بتائیے گا, ملازمین کے دیگر مسائل بھی ہیں, کیا بات سن رہی ہے حکومت اس حوالے سے؟ اس وقت دیکھیں یہ ہمارے ادارے کا مسئلہ ہے, سب سے پہلے ہمارا ادارہ ہے, اس کے بعد ہم ہیں, اور ہم اپنے ادارے کے لیے تقریباً گزشتہ 6 ماہ سے ہم سڑکوں پر ہیں, اور یہ اپنا ایسی حکومت ہے کہ اپنا بڑا دیدہ دلیری کے ساتھ وہ جمشید چیمہ صاحب ٹی وی پہ آ کر بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ سیاسی بنیادوں پر لوگ بھرتی ہوئے ہیں, ان کے بورڈ آف ڈائریکٹر بنیں گے, ان کو نوکریوں سے فارغ کیا جائے گا. بتائیے گا, سیاسی بھرتی ہے آپ کی بھی؟ جی نہیں, الحمدللہ میں میرٹ پہ بھرتی ہوا تھا, اللہ کا شکر ہے. تو آج مطالبات یہی ہیں کہ مہنگائی کے اس طوفان سے لوگ پریشان ہیں, ملازمین پریشان ہیں. میں پرائیویٹیشن کی وجہ سے بورڈ آف جو بنا رہے ہیں ہمارے, ٹرانسمیشن ہو رہی ہے, نجکاری ہو رہی ہے, اس سے لوگ پریشان ہیں, اس لیے ہم آج سڑکوں پہ کھڑے ہیں. اس وقت جھنگ روڈ مکمل طور پر بند ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ صرف سیئر سائنٹسٹ موجود ہیں, خواتین اس میں موجود ہیں, دیگر ملازمین موجود ہیں, اور یہ اس ادارے کے, اس محکمے کے ملازم ہیں جنہوں نے پاکستان کو غذائی قلت دور کرنے میں اپنا بنیادی کردار ادا کیا. اور ان کا کہنا ہے کہ اب اس کی مبینہ طور پر نجکاری کی جا رہی ہے, جو کہ انتہائی قابل افسوس جو ہے وہ عمل ہے. ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی حد تک جائیں گے, تالہ بندی ہوگی, دفاتر بند کریں گے, لیکن اس ادارے کی, اس محکمے کی نجکاری نہیں ہونے دیں گے. جی, ادارے کی نجکاری نہیں ہونے دیں گے. رمضان اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا. ابھی آپ کو بتاتے ہیں, یوٹیلیٹی سٹورز آف پاکستان یوٹیلیٹی سٹور پر اشیاء کی قلت کو پورا کرنے میں ناکام. ریاض شاہد چوک یوٹیلیٹی سٹور پر آٹا, گھی اور دالیں نایاب ہیں. شہریوں کا حکومت پر شدید برہمی کا اظہار. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں, یوٹیلیٹی سٹورز آف پاکستان یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء کی قلت کو پورا کرنے میں ناکام. ریاض شاہد چوک یوٹیلیٹی سٹور پر آٹا, گھی اور دالیں نایاب ہو گئیں. شہریوں کا حکومت پر شدید برہمی کا اظہار. مزید جانتے ہیں فضیل احمد سے. جی فضیل, آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے. جی بالکل, یوٹیلیٹی سٹورز آف پاکستان کی جانب سے یوٹیلیٹی سٹور پر اشیاء کی قلت کو دور کرنے کے لیے اقدامات جو ہیں وہ ناقص ہو چکے ہیں. ریاض شاہد چوک میں جو یوٹیلیٹی سٹور ہے, یہاں پر نہ ہی دالیں ہیں, نہ گھی ہے, اور نہ ہی آٹا ہے. شہری جو ہیں شدید پریشان ہیں. شہری کہتے ہیں کہ جب بھی چکر لگاتے ہیں تو اشیاء جو ہیں وہ یوٹیلیٹی سٹور سے نہیں ملتی. مہنگائی کے اس دور میں گزارا کرنا مشکل ہے, باہر سے چیزیں خریدنا بھی مشکل ہے. شہری میرے ساتھ موجود ہیں. جی بتائیے گا, کیا کہیں گے, کیا مشکلات ہیں؟ یوٹیلیٹی سٹور سے سامان ملتا ہے, نہیں ملتا تو کیا مشکلات ہوتی ہیں, کیا مطالبہ کریں؟ جی السلام علیکم. وجہ پتہ کیا ہے, ہم ہیں مزدور لوگ, ہم رشکہ چلاتے ہیں. شام کو جب ہمارے پاس پیسے آتے ہیں اس ٹائم سٹور بند ہو جاتا ہے, جو چیزیں مک جاتی ہیں. 1 سے 1:30 بجے آتی ہیں, 2 بجے ختم ہو جاتی ہیں. حکومت کو چاہیے ان کو وسیع درجے پہ دیں کہ جو ہماری بھی ضرورت پوری ہو. جب ہم کام سے گھر آئیں یا شاپ پر آئیں, ہمیں چیزیں ملنی چاہیے. آٹا چینی کو ادھر سے ریلیف ملتا ہے, کو باہر سے تو آپ کو پتہ ہے کہ چینی 110-120 روپے ہو گئی ہے, ادھر سے 85 روپے ملتی ہے, ملتی نہیں ہے. وجہ پتہ کہ حکومت کو چاہیے وسیع درجے پہ بھیجے, اس پہ کوئی یوٹیلیٹی پر غور کرے. جی بالکل, یوٹیلیٹی سٹورز پر وسیع درجے میں چیزیں جو ہیں وہ بیچنی چاہیے تاکہ غریب طبقہ اس سے مستفید ہو سکے. مزدور طبقے کے لیے ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ باہر سے اوپن مارکیٹ سے چیزیں خریدنا مشکل ہے, لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ ریلیف کے لیے بنائے گئے. یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء کی قلت کے باعث شہری پریشان ہیں. فضیل اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا. ابھی آپ کو بتائیں, موٹر وے پر سفر کرنے والوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا. موٹر وے پولیس کی ہیلپ لائن خراب ہو گئی ہے. موٹر وے پولیس کی ہیلپ لائن 130 زیادہ کالز برداشت نہیں کر سکی. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں, موٹر وے پر سفر کرنے والوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا. موٹر وے پولیس کی ہیلپ لائن خراب ہو گئی. موٹر وے پولیس کی ہیلپ لائن 130 زیادہ کالز برداشت نہ کر سکی. اسی حوالے سے بات کرتے ہیں وقاص بیگ سے. جی وقاص, بتائیے گا اس حوالے سے.
जी बिल्कुल, मोटरवे पे सफर करने वाले मुख्तलिफ मुश्किलात का शिकार होने के बाद हेल्पलाइन 130 पर कॉल करते हैं और बाकायदा मदद तलब करते हैं। लेकिन अभी अगर बात की जाए मोटरवे पुलिस के हवाले से तो हेल्पलाइन 130 जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद हो चुकी है। शहरी जो है वो खासे परेशान है, खासतौर पे वो शहरी जिन्हें मोटरवे पे सफर करना है और दौरान सफर मोटरवे के हवाले से ना सिर्फ मालूमात लेनी है बल्कि घर से निकलने से पहले भी मोटरवे पर धुंध की सूरत हाल के बारे में जानना है। वो तमाम शहरी जो है वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 130 जो है वो इस वक्त बंद हो चुकी है। किसी शहरी की कॉल 130 पर नहीं मिल रही। इस हवाले से तर्जमान मोटरवे पुलिस से हमारी बात हुई, जिनका ये कहना था कि बहुत ज्यादा कॉल्स और मालूमाती कॉल्स होने के बायस जो है मोटरवे हेल्पलाइन 130 जो है उसका सिस्टम, एक्सचेंज सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर चुका है, जिसे बहाल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन गुज़िश्ता 5 घंटे से हेल्पलाइन कुछ देर में बहाल हो जाएगी। वकास अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। ऐसे बढ़ेगा पंजाब तो कैसे बढ़ेगा पंजाब। हुकूमत की जानिब से अवाम को तालीमी सहूलियात की फराहमी सिर्फ दावों तक महदूद। तांदियावाला के नवाही इलाके कंजवानी में 1985 में हाई स्कूल का दर्जा पाने वाला गवर्नमेंट हाई स्कूल 37 साल गुजरने के बाद भी ताहाल कमरों से महरूम है। तलबा सर्दी में खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर। शदीद धुंध और सर्दी से तलबा मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, ऐसे पड़ेगा पंजाब तो कैसे बढ़ेगा पंजाब। हुकूमत की जानिब से अवाम को तालीमी सहूलियात की फराहमी सिर्फ दावों तक महदूद है। तांदियावाला के नवाही इलाके कंजवानी में 1985 में हाई स्कूल का दर्जा पाने वाला गवर्नमेंट हाई स्कूल 37 साल गुजरने के बाद भी ताहाल कमरों से महरूम है। तलबा सर्दी में खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। शदीद धुंध और सर्दी से तलबा मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। आपको बताते चलें कि हुकूमत की जानिब से अवाम को तालीमी सहूलियात की फराहमी सिर्फ दावों तक महदूद है। तांदियावाला के नवाही इलाके कंजवानी में 1985 में हाई स्कूल का दर्जा पाने वाला गवर्नमेंट हाई स्कूल 37 साल गुजरने के बाद भी ताहाल कमरों से महरूम है, जबकि तलबा सर्दी में खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। शदीद धुंध और सर्दी से तलबा मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। बात करते हैं गुलरेज इकबाल भट्टी से। जी गुलरेज, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, तब्दीली सरकार ने महकमा तालीम के हवाले से भी बड़ी तब्दीली के जो है वो दावे किए, लेकिन अगर तांदलेवाला में तालीम की बात करें तो अभी तक जो है वो तांदलेवाला के मुतद्दद जो तालीमी इदारे हैं वो बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। और इसी हवाले से गवर्नमेंट हाई स्कूल कंजवानी चक 455 गाफबे की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन जो है वो 1000 तालब इल्मों के लिए जो है और 17 जो सेक्शन है उनके लिए सिर्फ 6 क्लास रूम मौजूद है। स्कूल में कुल 9 कमरे हैं, जिनमें एक साइंस लैब के लिए मुख्तस किया गया है, एक जो है कंप्यूटर लैब के लिए मुख्तस किया गया है, एक को स्टाफ रूम जो है वो बनाया गया है, जबकि जो बाकी क्लास रूम्स के लिए जो है वो 6 कमरे जो हैं वो मौजूद हैं, जिनमें जो है वो तालब इल्म क्लासेस जो है वो ले रहे हैं। इसी हवाले से यहाँ पर शदीद जाड़े में, शदीद सर्दी में, शदीद धुंध में, बारिश के मौसम में भी जो तालब इल्म है वो बाहर खुली फिजा में जो है वो तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। अभी भी मेरे अकब में देखा जा सकता है दाएं जानब ये क्लास बैठी है और शदीद सर्दी में जो है वो तालीम हासिल कर रही है। इसके साथ साथ दीगर जो सेक्शंस हैं वो भी बाहर यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। मेरे बाएं जानब भी जो है वो देखा जा सकता है कि यहाँ पर भी क्लास जो है वो तालीम हासिल कर रही है। बच्चे जो है शदीद सर्दी में जो है वो यहाँ पर तालीम ले रहे हैं। इसी हवाले से तालब इल्म मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। आप ये बताइएगा कि यहाँ पर क्या कहेंगे, आप बाहर खुली फिजा में सर्दी में तालीम ले रहे हैं? हम सर्दी में तालीम ले रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं। हम सब क्लासें बाहर बैठती हैं। हमारे उस्तादा भी हमारे उस्तादा में इतनी मुश्किल से तालीम देते हैं। हम सब इस जगह पर बैठते हैं, खुली फिजा में, बारिश हो या गर्मी हो या सर्दी, हम सब मौसम में इसी जगह पर बैठे रहते हैं। जो है वो सारे मौसमों में यहाँ पर जो है वो बैठकर तालीम लेते हैं। एक और तालब इल्म है, आप बताइएगा कि आपका नाम क्या है और किस क्लास के तालब इल्म है, क्या कहेंगे यहाँ पर खुली फिजा में आप तालीम ले रहे हैं? मेरा नाम अजहर फरीद है, मैं क्लास 10th का तालिब इल्म हूँ। चूँकि सर्दी का मौसम है, धुंध और बारिश पड़ रही है, इसलिए हमारे स्कूल में बिल्डिंग के काम होने की वजह से तमाम क्लासेस ग्राउंड में बैठने पर मजबूर हैं। जब भी बारिश और धुंध पड़ती है तो हमारी किताबें और यूनिफॉर्म गीली हो जाती है, जिससे हमें भी तालीम हासिल करने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है और हमारे असातिज़ा को भी तालीम पढ़ाने में
मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आला हकाम से गुजारिश है कि हमारे स्कूल को आला से आला बिल्डिंग फराहम की जाए ताकि हम अपनी अच्छी तरह पढ़ाई जारी रख सकें। बिल्कुल जो है वो आला से आला जो है अच्छी से अच्छी बिल्डिंग जो है यहाँ पर फराहम की जाए। जो तालब इलम है उनकी यहाँ पर अपील है आला अफसरान से। इनका ये कहना है कि शदीद सर्दी में धुंध में जो है वो भीग जाते हैं, किताबें भीग जाती हैं, बस्ते जो है वो भीग जाते हैं, यूनिफॉर्म भीग जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो बाहर खुली फिजा में जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि यहाँ पर हमें जो है वो क्लास रूम्स जो है वो बना कर दिए जाएं। दूसरी जानब जो है अगर बात की जाए सियासी नुमाइंदों की तो यहाँ पर जो है वो लीगी MNA मौजूदा जो है वो भी इसी गांव से हैं। मियाँ अली गौहर खान बलोच भी इसी गांव से हैं, लेकिन आज तक जो है वो स्कूलों की हालत ज़ार पर किसी अवामी नुमाइंदे ने जो है वो तवज्जो नहीं दी। सबका वजीर तालीम की भी बात की जाए नासिर बलोच साहब की तो वो भी यहाँ पर इसी गाँव के हैं। यहाँ पर जो है किसी अवामी नुमाइंदे ने जो है वो अपने गांव की इस स्कूल को 1905 में ये स्कूल कायम किया गया था। 1975 में जो है वो इसको एलिमेंट्री स्कूल का दर्जा दिया गया। 1985 में जो है वो हाई स्कूल का जो है उस को दर्जा मिला। 1975 एलिमेंट्री स्कूल में जो जितनी कमरे जो है वो बिल्डिंग बनाई गई, ताहाल जो है इतने साल गुजरने के बावजूद जो है वो इसके कमरों की तादाद जो है वो नहीं बढ़ाई गई। 1000 तालिब इल्म यहाँ पर जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। अगर कमरे यहाँ पर बन जाते हैं तो ये तादाद जो है वो बढ़ जाती है और उसके साथ साथ जो है इस स्कूल को जो है वो एक कैटेगरी का दर्जा भी है जो है वो मिला हुआ है। तो यहाँ पर जो इलाका मकीन है उन्होंने स्कूल में क्लासरूम्स नहीं है जिसकी वजह से तलबा को शदीद परेशानी का सामना है। गुलरेज अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। चिन्योट में मरकजी शाहराह फैसलाबाद रोड पर मैन होल से ढक्कन गायब है। मैन होल को झाड़ियां रखकर कवर कर दिया गया। ढक्कन न होने से हादसा होने का अंदेशा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, चिन्योट में मरकजी शाहराह फैसलाबाद रोड पर मैन होल से ढक्कन गायब है। मैन होल को झाड़ियां रखकर कवर कर दिया गया। ढक्कन न होने से हादसा होने का खदशा है। मजीद क्या सूरत हाल है जानते हैं वकार घुमन से। वकार अपडेट कीजिएगा। जी, फैसलाबाद में कल मैन हॉल में बच्चा गिरकर जान होने के बाद हुकूमत पंजाब हरकत में आई और एक नोटिफिकेशन जारी किया कि किसी भी शहर में किसी भी जगह पर अगर कोई मैन होल की वजह से कोई हादसा रूनमा हुआ तो मुतलका जो अफसरान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अगर कोई मैन होल का जो ढक्कन है चोरी करता हुआ या फ्रॉड करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। इस वक्त हम चिन्योट के मरकजी जो मेन फैसलाबाद रोड है इसके ऊपर मौजूद है। ये एक मैन होल है, इसके ऊपर ढक्कन बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत साइडों पे जो पत्थर रखकर इसको कवर किया है ताकि कोई गाड़ी इसमें ना गुजर सके। मसरूफ तरीन शाहरा है ये, लेकिन यहाँ पर कोई मैन होल के ऊपर कोई ढक्कन मौजूद नहीं है। यहाँ पे दुकानदार हैं जिन्होंने यहाँ पे ये चीज़ें रख के इसको कवर किया है। कितने अरसे से ये खाली पड़ा हुआ है? ये तकरीबन कोई 15-20 दिन हुए खाली पड़ा हुआ है। ये शहर का मेन एरिया, मेन रोड है तो काफ़ी हादसा हो रहे हैं। इससे पहले कार भी गिरी है और एक ये लड़का अभी हमारे साथ मौजूद है तो ये भी इसके अंदर गिर रहा है। तो मेरी कमेटी से गुजारिश है भी इसकी तरफ मुतवज्जा हो और क्या नाम है इसका जल्द से जल्द हल करें। आप कब गिरे हो? मैं कल गिरे हूँ, कल शाम को गाड़ी निकाली है वो गिर गया, नाल में गिर गया, बड़े बच्चे हैं उन्हें बदने गाड़ी है कल। कब से है ये मामला? ये तकरीबन पहले ना 1-2 मंथ पहले ये बना गए थे, ये ढक्कन वगैरह उन्होंने बना गए थे। 1 मंथ उधर लगा उसका, फिर वो जो क्या कहते हैं वासा वाले जो भी हैं वो ढक्कन लेके आए। जैसे लेके आए उसके तकरीबन 1 घंटे बाद ये ना जो बना हुआ ये टूट गया सारा, ठीक है। उसके बाद हमने जो वीडियो बनाई, जो हमारी गाड़ियाँ जो ऑयल चेंज करने आती हैं या कोई भी काम करवाती हैं वो जब बैक करते गाड़ी सारी इसके अंदर गिर जाती हैं। ये एक इंतहाई खतरनाक चीज़ है। धुंध की सूरत में यहाँ पर गुजरने वाली गाड़ी को इसका बिल्कुल पता नहीं चलता और गाड़ी के टायर इसमें फंस जाते हैं। ये कहा यह जा रहा है कि ये नहली है, PTCL के नीचे से लाइनें गुजरती हैं। PTCL का ये मेन होल है। ढक्कन न होने से हादसा नोरमा होने का अंदेशा है। वकार अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अब रुख करते हैं झंग का, जहां पर चीफ सेक्रेटरी के अहकामात के बावजूद गटरों के ढक्कन गायब हैं। झंग के धजी रोड, टोबा रोड, हुसैनाबाद में गटरों के ढक्कन गायब। सिविल लाइन, सुल्तानवाला, भक्कर रोड और मोहल्ला ब्लॉक शाह में गटरों के ढक्कन गायब हैं। झंग में गटरों में बच्चे गिरकर मुतादिद वाकयात रोनुमा हो चुके हैं। बात करते हैं वसीम अहमद से। वसीम, कहिए इलाके की सूरत हाल क्या है? जी, चीफ सेक्रेटरी के अहकामात के बावजूद भी झंग के मेन होल को
बंद करने के लिए या उनको कवर करने के लिए किसी किस्म के कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। ताहाल अभी झंग के जितने भी जो गटर पहले से खुले थे उन पर ढक्कन अभी तक नहीं दिए जा सके। इसमें टोबा रोड शामिल है, धजी रोड शामिल है, भक्कर रोड शामिल है। इसके साथ साथ जेल रोड के ऊपर भी बहुत से गटर ऐसे मौजूद हैं जिनके जो ढक्कन है वो मौजूद नहीं है और उनके जो शहरी हैं वहाँ के आबादी है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस हवाले से जो ज़िला इंतज़ामिया है वो किसी किस्म की तवज्जो नहीं दे रही है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है। भाई बताइएगा, ये आपके बिल्कुल सामने ही है, मेन होल खुले हैं, अहकामात भी दिए जा रहे हैं आला हुकाम की जानिब से, फिर भी क्यों बंद नहीं किए जा रहे? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सर यहाँ पे ना ये गटरों का हमेशा यहाँ पे ना हर इन 2 महीने पहले 4 महीने हो गए इसको गटर खुले हो गए। यहाँ इंतजाम कमेटी से उनसे ये अपील है कि ये इनका ढक्कन बनाएं और इनको कवर करें ताकि एक्सीडेंट बच जाए। जी बिल्कुल, एक्सीडेंट बचे। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है। भाई बताइएगा, अक्सर हादसा होते हैं, आप कहते नहीं हैं इंतजामिया को इसको बंद करवाने के लिए? यहाँ तकरीबन कितनी बार आए हैं यहाँ पे बंद करने गटर, तो फिर वही हाल हो जाता है इसका। गाड़ियाँ बड़ी गुजरती हैं, हैवी ट्रैफिक, तो फिर से वो टूट जाता है। तो बहुत नाक़ुस माल लगा के ये ढक्कन बनाते हैं इसका। और पिछले दिनों भी यहाँ बाइक वगैरह और बड़ी गाड़ियाँ वगैरह यहाँ से गुजरी हैं, टूट गया फिर ढक्कन। और बिल्कुल शहरियों का यही कहना है कि अगर इसको कवर भी किया जाता है तो इतना नाकस मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है कि वो चंद दिन गुजरने के बाद फिर दोबारा टूट जाता है। शहरियों का कहना है कि आला हुकाम इस पर तवज्जो के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। वसीम अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। चिन्योट की टूटी फूटी शाहराहों पर ट्रैफिक जाम होना मामूल बन गया है। ड्राइवर्स और शहरियों के दरमियान तलखलामी के वाकयात बढ़ गए। ट्रैफिक पुलिस और ड्राइवर के दरमियान तलखलामी शिद्दत इख्तियार कर गई। सरगोदा रोड बाईपास चौक के तरफ में गन्ने से लदी ट्रॉलियों की लंबी कतारें लग गई। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरगोदा रोड बाईपास चौक पर और यहाँ पर ट्रैफिक जाम हुई पड़ी है जिसके बायस दौरान सफ़र शहरी शदीद परेशान है। मेरा कैमरामैन औरंगजेब आपको दिखा भी सके तो ये सरगोदा रोड मेन बाईपास चौक है और यहाँ पर गन्ने से लदी ट्रालियों और के ड्राइवर्स और ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के दरमियान मुबैना तौर पर तलख कलामी हुई जिसके बाद जो ये मामला बिगड़ा है और ट्रैफिक की लंबी लाइनें लग चुकी हैं जिसकी वजह से जो शहरियाँ उनका गुजरना भी मुहाल हो चुका है। क्या वजूहत बनी है कि इतनी लंबी लाइनें लग चुकी हैं, इस हवाले से कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइए कि ये ट्रैफिक की लंबी लाइन लग चुकी है, क्या परेशानी का सामना करना पड़ा? सर ये तकरीबन 1 घंटा हो गया लाइन लगे हुए को। ट्रैफिक पुलिस वाले ने गन्ना ट्राली ड्राइवर से बदतमीज़ी की, बदतमीज़ी के नतीजे में दोनों में हाथापाई हुई और तलख कलामी के बाद हमारी जो पुलिस है वो आकर ड्राइवर को गिरफ्तार करके ले गई है। ट्राली ड्राइवरों का एक ही मुतालबा था कि हमारा ड्राइवर बेगुनाह है, उसको रिहा किया जाए, जिस वजह से उन्होंने रास्ता ब्लॉक कर दिया था। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की आए रोज़ यही बदमाशी है, किसी से 50 मांगते हैं, किसी से 100 मांगते हैं, डेली का इनका यही मसला बना हुआ है। लिहाजा हमारी इंतज़ामिया से अपील है कि ट्रैफिक पुलिस का निज़ाम बेहतर किया जाए। बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस का निज़ाम बेहतर किया जाए और मेरा कैमरामैन दिखा भी सके तो दूर तक जो है वो डंपर्स, हैवी ट्रैफिक ट्रालियाँ और जो मुसाफिर गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर मौजूद है। शहरी शदीद परेशान है, छोटे छोटे बच्चे जो है वो इस ट्रैफिक में फंस चुके हैं जिसकी वजह से एम्बुलेंस भी यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक में फंसी हुई है, पुलिस की गाड़ियाँ भी ट्रैफिक में जाम। ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर किया जाए। अब्दुल कदीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चिन्योट इंतजामिया बढ़ते हुए रोड हादसात की रोकथाम में गैर संजीदा। 1 साल बाद भी रेस्क्यू सर्वे में दी जाने वाली तजावीज़ पर अमल दरामद न करवा सकी। शहरी कहते हैं गाड़ियां डिवाइडर्स पर चढ़ने और हादसात की शरह में इजाफा होना मामूल बन चुका है। डिप्टी कमिश्नर महकमा हाईवे से इकदाम करवाएं। बात करते हैं बाबर मुनीर से। बाबर कहिए इस मुतालिक। बिल्कुल जी, एक तरफ चिन्योट की तमाम जो मेन शाहराएं हैं वो इंतहाई खस्ता हाल है, जगह जगह पर खड्डे और इसके साथ साथ गहरे गड्ढे जो है वो पड़ गए हैं। दूसरी जानिब जिले इंतजामिया चिन्योट भी कोई संजीदा जो है वो नजर नहीं आ रही। पिछले साल साबिक डीसी चिन्योट की जानिब से रेस्क्यू 1112 से एक सर्वे जो है वो करवाया गया था कि मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ हादसा ज़्यादा हो रहे हैं वहाँ पर जगह जो है वजह ढूंढी जाए कि उन जगहों पर क्यों हादसा जो है वो हो रहे हैं। उस पर एक सर्वे रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई रेस्क्यू 1112 की जानिब से और डीसी चिन्योट से कहा गया कि अगर महकमा हाईवे इन मुख्तलिफ पॉइंट्स पर ये इंतजाम कर लेता है तो उससे रोड हादसात में वाज़ेह कमी लाई जा सकेगी। लेकिन 6 माह गुजरने के बावजूद उस पर रत्ती बराबर भी जो है वो काम नहीं हुआ, जिस वजह से आए रोज हादसा जो है वो हो रहे हैं। शहरी मौजूद हैं। मोहतरम क्या कहेंगे, जो सर्वे करवाया गया था उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा? जी, पिछले साल डीसीओ साहब ने रेस्क्यू 1112 के जिम्मे लगाया था जहां पर हादसा ज्यादा होते हैं वहां पर निशानदेही की जाए और मुझे बताया जाए। तो रेस्क्यू 1122 ने
DCO साहब को बतलाया कि गलत यू टर्न बने हुए हैं और जगह जगह जो है पार्किंग के इंतज़ाम नहीं है और ट्रैफिक जाम रहती है और टेप और स्लीव ब्रेकर वगैरह नहीं है। तो इसलिए तकरीबन आज 20 दिन हो गए हैं, तकरीबन 600 के करीब हादसात हुए हैं और जिसमें 10-12 आदमी बहुत हो गए हैं और सैकड़ों के हिसाब से ज़ख्मी हो गए हैं। तो हमारी DC और इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट है कि फिलफौर इस पर अमल कराया जाए और इसकी फिलफौर तकमील तक पहुँचाया जाए इसको। बिल्कुल शहरी भी हुकूमत से और ज़िले इंतजामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि कम अज़ कम महकमा हाईवे से वो सर्वे जो रेस्क्यू 1112 ने किया था और उस पर चंद एक सिफारिशात जो है वो मुरतब की गई थी। 4-5 चीज़ें सी कि जगह जगह पर जो गलत यू टर्न बने हुए हैं उनसे हादसा जो है वो हो रहे हैं। जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर यू टर्न रखे जाएँ और जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ से यू टर्न ख़त्म कर दिए जाएँ। इसी तरह जो स्पीड ब्रेकर हैं लोहे के हों चाहे वो सीमेंट के हों वो जो है वो बनाए जाएँ। और इसके साथ साथ रात के औकात में मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ पर हादसा हो रहे हैं वहाँ पर महकमा हाईवे M&R डिपार्टमेंट जो डिवाइडर हैं उनकी जो है वो निशानदेही करे और डिवाइडरों के स्टार्ट में टेप राड लगाई जाए, कैट आइज जो है वो बनाई जाए ताकि रात के औकात में वो गाड़ियाँ जो डिवाइडरों पर चढ़ जाती हैं जिससे वजह से बड़े बड़े हादसा जो है वो होते हैं और शहरी कीमती जानों से चले जाते हैं। और इसी तरह रवां साल के 18-19 दिनों में तकरीबन 400 से ज़्यादा ट्रैफिक हादसा जो है वो हुए हैं जिसमें 10 के करीब जो लोग हैं वो भी ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। इसी तरह जो सैकड़ों लोग हैं वो अपाहज हो गए हैं। तो शहरी मुतालबा कर रहे हैं इंतजामिया से कम अज़ कम चंद 100 रुपए लगाकर शहरियों की जानों अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। सिटी 41 ने टोबा टेक्सिंग में बढ़ते ट्रैफिक मसाइल और अवामी मुश्किलात की निशानदेही की तो तहरीक इंसाफ की क़यादत ने नोटिस ले लिया। शहबाज चौक पर रेलवे फाटक की तोसी के साथ साथ ओवरहेड पुल बनाने और लारी अड्डे को शहर से बाहर मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया। मुबश्शिर हसन नकवी से जानते हैं। मुबश्शिर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी काशिफ शफाक ने लारी अड्डे का दौरा किया। वहाँ पर उन्होंने ट्रांसपोर्टर से मुलाकात की और वहाँ पर जो आए मुसाफिर से उनसे भी बातचीत की और उनसे मसाइल भी दरियाफ्त किए। इसी वाले से चौधरी काशिफ शफाक से बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि आपके आज के दौरे का मकसद क्या था? टोबा टेक्सिंग के लारी अड्डे में बेहतरी लेके आ रहे हैं। यहाँ पे अब शहर बढ़ता जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोगों का रश होता है, लोगों को सहूलतें उस तरह से मैसर नहीं है। पहले फेज़ में हमने यहाँ वाशरूम बनाए थे और कुछ टफ टाइल लगाई थी। अभी हम यहाँ लाइट्स लगा रहे हैं, कैमरास लगा रहे हैं। इसके अलावा ना मज़ीद जो टफ टाइल है, सीवरेज है, वो पूरा अड्डा जो है ना इसको हम अपग्रेड कर रहे हैं ताकि जो यहाँ पे हमारे ट्रांसपोर्टर भाई हैं उनको भी मसाइल ना आए, अच्छी जगह साफ़ सुथरी मिले और जो हमारी पब्लिक है उनको भी यहाँ पे आसानी हो और वो अच्छे तरीके से जब यहाँ आए उनको बैठने की जगह भी हो, वाशरूम भी हो, स्टैंड भी हो और सफाई का पूरा निज़ाम हो। तो म्यूनसिपल कमेटी वाले इस पे उनको हमने हिदायत दी है, हमारे साथ मौजूद है और फौरी तौर पे ना 1 हफ्ते के अंदर काम शुरू हो जाएगा और 2 से 3 हफ्ते में इंशाल्लाह ये काम मुकम्मल हो जाएगा। सर, टोबा की आबादी में भी इजाफा हो रहा है, बिलाशुबा शहर में ट्रैफिक के मसाइल बढ़ रहे हैं, इस हवाले से भी आप लोगों ने प्लानिंग की है? हाँ जी, शहर का हम सोच रहे हैं कि जैसे हमने ये फाटक को बड़ा किया था, अंडरपास चौधरी शफाक साहब जब थे MN तब बना था, मगर उसके बावजूद यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। या तो हम इसको डबल करेंगे इस एरिया को या फिर हम सोच रहे हैं कि फ्यूचर में यहाँ पे एक ओवरहेड ब्रिज जो है ना वो बनाया जाए, क्योंकि अभी दूसरा ये कि फ्यूचर में हमें ये जो लारी अड्डा है इसको भी बाईपास पे लेके जाना पड़ेगा। ट्रैफिक मसाइल को हल किया जाएगा। शुक्रिया मुबश्शिर अपडेट करने के लिए। को बताते हैं, स्कूल टीचर एहसास सेंटर में ड्यूटी करेंगे तो स्कूलों में कौन पढ़ाएगा? हुकूमत ने मुस्तहिक अफराद को जर्सियों समेत गर्म मलबूसात तकसीम करने के लिए एहसास बाजार लगाया तो वहां भी ड्यूटी के लिए असातिज़ा याद आए। असातिज़ा की एहसास बाजार ड्यूटियों पर IT टीचर्स ने एतराज किया तो कुछ टीचर्स की जगह क्लरिकल स्टाफ की ड्यूटियां लगा दी, लेकिन अभी भी कुछ असातिज़ा एहसास बाजार में ड्यूटियां दे रहे हैं। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, हुकूमत की तरफ से मुस्तहिक अफराद के लिए सर्दी से बचाव के लिए एहसास बाजार लगाए गए हैं ताकि उनके जर्सियाँ जो हैं वो दी जाएं, लेकिन इस मामले में भी असातिज़ा जो हैं उनको ये गवर्नमेंट नहीं बोली, जबकि गवर्नमेंट खुद ही असातिज़ा की गैर तदरीसी ड्यूटियों पर पाबंदियाँ आयद कर चुकी है। लेकिन इसके बावजूद DC ऑफिस से ये कहा गया कि सीओ एजुकेशन जो है वो 10 टीचर फराहम करे जिनकी ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी एहसास बाजार में। इस हवाले से पहले मरहले में IT टीचर्स की ड्यूटियाँ लगाई गई, जिस पर IT टीचर्स की तरफ से एतराज़ उठाया गया, जिस पर उनका जो एतराज़ है उस पर महकमा
महकमा तालीम ने इन ड्यूटियों को रिवाइज़ किया और कुछ असातिज़ा की ड्यूटियाँ लगाईं और कुछ जो दीगर स्टाफ है महकमा तालीम का उनकी ड्यूटियाँ लगाईं। टीचर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एहसास बाजार में ड्यूटी कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। साइंस टीचर हैं, उनकी जगह कौन क्लास में पढ़ा रहा होगा, क्योंकि वो तो 5 दिन से एहसास बाजार में ड्यूटी दे रहे हैं। आप बताएं कि स्कूल टीचर हैं आप और आपकी एहसास बाजार में 5 दिन से ड्यूटी लगी है, तो स्कूल में आपकी जगह कौन पढ़ा रहा है? पता नहीं मुझे क्या सिस्टम उधर चल रहा होगा, लेकिन क्योंकि मैं तो इधर ही हाज़िर होना है, मेरा उधर मुझे अभी नहीं पता। अच्छा, टीचर्स ने तहरीरी तौर पर ये एतराज़ भी जमा करवाया था कि टीचर्स की ड्यूटियां ना लगाई जाएं क्योंकि अमला स्कूल में पहले ही कम होता है। क्या कहते हैं, आपके स्कूल में कितने टीचर पहले से शॉर्ट हैं और मज़ीद अगर टीचर्स की ड्यूटियां लगा दी जाती हैं इस तरह गैर तदरीसी, तो उससे क्या बच्चों की तालीम नहीं डिस्टर्ब होती? जी, नो डाउट होती है डेफिनेटली, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेंथ्स भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं बच्चों की, तो उस हिसाब से जो है काफ़ी जब जैसे टीचर्स की आउट ऑफ स्कूल ड्यूटीज़ लगती हैं तो इससे काफ़ी तालीम के ऊपर असर पड़ता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचिंग जो है अगर उसको टीचर को टीचिंग रिलेटेड ही एक्टिविटीज़ में रखा जाएगा तो वो टीचिंग जो है सही होगी, फील्ड अच्छी हो जाएगी, इसमें काफ़ी बेहतरी आएगी। अच्छा, आप कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं स्कूल में, किस किस क्लास को? मैं बेसिकली PhD हूँ और ESE साइंस मैथ, तो मैं जो है साइंस मैथ से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट ही पढ़ाता हूँ। 6th क्लास तक मेरे पीरियड लगे हुए हैं। कंप्यूटर साइंसेस वगैरह इस तरह के साइंस के सब्जेक्ट मैं पढ़ा लेता हूँ काफ़ी। बिल्कुल, साइंस टीचर हैं और बच्चों को साइंस के मज़ामीन पढ़ाते हैं, साइंस मैथ टीचर हैं, लेकिन उनकी ड्यूटी 5 दिन से एहसास बाजार में लगी हुई है। ऐसे में उनकी जगह पर कौन ड्यूटी देगा ये कोई बताने वाला मौजूद नहीं है, क्योंकि महकमा तालीम के पास पहले ही असातिज़ा की शॉर्टेज है। उसके बावजूद एहसास बाजार में 10 असातिज़ा की ड्यूटियाँ मांगी गई थी, जिस पर कम्प्यूटर टीचर एसोसिएशन की तरफ से तहरीरी तौर पर अपना एतराज़ जमा करवाया गया था, जिस पर IT टीचर्स की ड्यूटी जो है वो ख़त्म करके दीगर असातिज़ा की ड्यूटियाँ लगाई गई और उनमें कुछ असातिज़ा ऐसे हैं जिन्होंने दोबारा अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, उनकी जगह कुछ क्लरिकल स्टाफ की ड्यूटियां लगाई गई हैं। जहांगीर अशरफ अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें सीजन के लिए मुगल स्टील और लाहौर कलंदर्स के दरमियान मुआहदा तय पा गया। चेयरमैन मुगल स्टील जावेद मुगल ने कहा, क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। तकरीब मुगल स्टील के शादमान में वाक़े ऑफिस में मुनक्किद हुई। मुआहदे पर दस्तखत करने की तकरीब में मुगल स्टील के चेयरमैन जावेद मुगल, CCO खुर्रम मुगल, कप्तान लाहौर कलंदर्स शाहीन अफरीदी और CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना ने शिरकत की। मुगल स्टील के डायरेक्टर्स और बोर्ड मेंबरान भी मौजूद थे। इस मौके पर जावेद मुगल ने लाहौर कलंदर की टीम के खिलाड़ियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जावेद मुगल का कहना था कि PSL से दुनिया में पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज उजागर होगा। इवेंट से नए खिलाड़ियों को भी आगे आने का मौका मिलेगा। मुगल स्टील हर सतह पर क्रिकेट के फरोग के लिए कोशां है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।